बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारी के सारे 9 के 9 पार्ट्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। और ये कुछ ना कन्वर्जन्स है, पहले ये समझना ज़रूरी है। जैसे देखिए ये पर लिखी है कि कास 90 माइनस थीटा, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 90 जो रोटेशन है इस पर कास जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है और साइन वापस कास में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे लिखा था ना साइन 90 माइनस थीटा, तो वो कास थीटा में चला जा रहा था, यानी कास साइन में और साइन कास में। और ये स्टूडेंट 90 पे और 270 पे ये रोटेशन चेंज हो जाती है, लेकिन 180 डिग्री पर और 360 पर ये चेंज नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता कास 180 या 360 माइनस थीटा, कोई भी थीटा, तो वो कास ने कास ही रहना था, साइन ने साइन ही रहना था, टैन ने टैन ही, ठीक है, जो भी होगा वो सेम रहता है। लेकिन 90 पर और 270 पर ये चेंज होते हैं। आपकी बुक में सिर्फ 90 पर ही है, तो चले इसी को डिस्कस करते हैं। जिस तरह टैन देखे, टैन 90 डिग्री माइनस कोई थीटा है, तो वो टैन जो है वो काट में कन्वर्ट होगा, और अगर काट होता तो वो स्ट्रेट टैन में कन्वर्ट होता था, यानी एक दूसरे के इनवर्स में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह ये सीकेंड जो है ये कॉसिक में, और कॉसिक जो है वो सीकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो 90 है इसको इग्नोर करके जस्ट थीटा आगे लिखा जाएगा। जस्ट देखे ना, ये cos 90 माइनस थीटा है, तो 90 को इग्नोर किया, cos को साइन में चेंज किया, और वो जो थीटा है वो लिख दिया गया। और इस तरह एक चीज और है कि ये जो है ना 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेंट स्टूडेंट में यहाँ पे, अब जगह तो इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा शो कर दूं, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 में से कोई चीज माइनस करे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें सारी की सारी रेशियो पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए जो आंसर आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यानी इनको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आना है वो लिखना है। सबसे पहले तो देखिए असल में क्वेश्चन था साइन 30, तो देखिए अगर साइन 30 हो तो 90 माइनस 60 करें फिर भी तो 30 है, यानी 90 में से अगर 60 को निकाल दे तो फिर भी 30 बचता है ना। तो ये इसकी रोटेशन बनी है, ठीक है। तो साइन 90 पे जो है वो 90 और 270 पे ये चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाता है? कास में, यानी कास चेंज होकर साइन में जाता है, तो साइन चेंज होकर वापस कास में जाएगा। यानी अगर यहाँ पे लिखा होता कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कास हो जाना था, तो ये आ जाएगा जी कॉस। अब 90 को इग्नोर करना है, आगे थीटा क्या बच रहा है 60, यानी कॉस 60 आ जाएगा डिग्री। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी 90 माइनस 60, तो पहला क्वाड्रेंट जो वो खत्म में 90 में होता था, उसमें से माइनस करें 60, तो पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ओके, ये सेकंड पार्ट है इसका कॉस 30, तो फिर कॉस देखिए कॉस 30 है, तो 90 माइनस 60 करें तो तभी 30 बचेगा, ठीक है। अब ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, और ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। हमेशा पहले वाला एंगल आपने इग्नोर करना है, अगला जो होगा वो आपने लिखना है, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। tan 30 को देखें तो वो भी 90 माइनस 60 करे 30 बनता है, तो tan का इनवर्स क्या है जी? कॉट। tan जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे एंगल क्या है जी? 60 डिग्री। इस तरह tan 60 है, तो 90 में से 30 माइनस करे तो 60 बचेगा। अब tan फिर कॉट में कन्वर्ट होगा, तो फर्स्ट एंगल इग्नोर, आगे 30 है तो 30 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, सेम आगे साइन 60 है जी, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा जी? कास में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 में से 30 यानी कि 60 बनता है, तो 90 इग्नोर करें, ये 30 डिग्री आपका आ जाएगा। साइन फिर मैं बता रहा हूँ सबके पॉजिटिव हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब लास्ट जो पार्ट 4 है वो ये इधर है, इनका जवाब यहाँ पे लिखेंगे। कास 60 हमने सॉल्व करना है, तो देखिए 90 में से 30 गाले 60 बनता है, तो कास किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? साइन में, और 90 इग्नोर, 30 का हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 30 डिग्री, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस तरह साइन 45, 90 में से 45 निकाले तो 45 बनेगा। साइन में किसने कन्वर्ट होना है? साइन को कास में, और 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह tan 45, वो भी 90 माइनस 45, tan कन्वर्ट होता है जी कॉट्स में, और ये 45 आ जाएगा। ओके जी, और ये cos 45 है, तो ये भी 90 माइनस 45 बनेगा, तो cos किस में कन्वर्ट होगा जी? साइन, ठीक है, साइन 45 डिग्री। तमाम के तमाम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके जी, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B 90 डिग्री, यानी ये जो है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 का है,
एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। तो ये जो है ये एक एक्यूट एंगल है जो कि 60 है। और आल्सो साइन मेजर एंगल ए जो कि वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बता भी रहे हैं, यानी इस एंगल की बात हो रही है। यानी ये अब खुद आप देखें कि ये कितना बनता है कि अगर 90 हो, ये 60 डिग्री हो तो ये 30 बनेगा, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग, तो ये हमने फॉलोइंग जो है फाइंड भी करना है। तो ये 30 डिग्री बनता है, यानी क्योंकि टोटल तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 होता है। ओके जी, यानी मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल ए करे तो वो 180 बनता है, ठीक है। तो देखिए ये तो 90 है प्लस ये 60 है, ये हमें नहीं बताया हुआ, तो ये 30 बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। मेजर एंगल ए 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 30। तो ये क्या आ जाएगा जी, मेजर एंगल ए 30 डिग्री। चलें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। जैसे वो आएंगे तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, तो वो हो जाएंगे। अभी देखिए पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्या है जी, मेजर बी सी, ठीक है, और मेजर ए बी। तो बी सी साइड क्या है, देखिए बी और सी ये साइड है, तो ये क्या बनेगा जी, बी और सी साइड वो ए है और ए बी साइड ये बनता है वो सी है, तो ये आ जाएगा ए बाय सी, ठीक है जी। पहला पार्ट जो कि इतना ही है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में आ रहा है जी cos 60 डिग्री। तो cos 60 ये है, इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा P और ये B और ये H बनता है, यानी हाइपोटेन्यूज। तो cos क्या होता है वैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos जो है वो B बाय H होता है, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल हुआ फिर, cos 60 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है जी हमारी A है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये C है, ठीक है। यानी मैं अगर 60 के हिसाब से देखूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज A बाय B, यानी ये बन रहा है इसका आंसर A बाय B जी। अब tan 60 डिग्री है तो tan हमारा किसकी इक्वल होता है जी, tan P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 60 क्या हुआ जी, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें इसके हिसाब से देखना है ना, ये 60 है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है जी C और बेस क्या है जी A जी। पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें क्या है जी कॉजिक पाई बाय 3। तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं कि आखिर एंगल बनता क्या है। तो पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, तो पाई बाय से कैंसिल, 3 6 टाइम 18 0। तो इट्स मीन कि ये कॉजिक 60 डिग्री है। ओके जी, तो कॉजिक किसके इक्वल होगा जी, कॉजिक क्योंकि साइन का इनवर्स है, ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि इसने उल्ट होना है ना। तो अब देखिए 60 के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो ये B है और परपेंडिकुलर जो है वो C है, तो ये बन जाएगा कॉजिक B बाय C, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है जी कॉट 60 डिग्री। अब कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट जो है वो tan थीटा की इनवर्स होता है। तो tan क्या जी, tan थीटा होता है जी P बाय B, तो कॉट क्या हो जाएगा, B बाय P हो जाएगा, यानी उल्ट होना है ना, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्योंकि 60 है 60 डिग्री, तो 60 के हिसाब से बेस A है और P जो है वो C है, तो A बाय C हो जाएगा। स्टूडेंट अब हमारे क्वेश्चन जो है वो साइन 30 यानी इस डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए हैं। इसमें जो है अगर देखें तो इसके अपोजिट वाला ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, इसको परपेंडिकुलर कह देंगे, और अब ये हमारी जो है वो बेस बन गई है। तो साइन 30 साइन किसके इक्वल होता है जी, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस मीन के साइन 30, अब 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है जी, ये 30, तो परपेंडिकुलर A रहा और हाइपोटेन्यूज हमारा B है जी, ये वाला, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी cos 30। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? b बाय h, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इट्स मीन के cos 30, तो 30 के हिसाब से बेस क्या हुई? ये वाली, यानी c, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ जी? b। तो c बाई b बन जाएगा। ओके, क्योंकि हम 30 के हिसाब से अब चल रहे हैं। पार्ट नंबर 8 है जी tan पाई बाय 6। तो पहले इसको देखते हैं कि ये एंगल क्या बनता है जी? पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180, पाई बाय से कैंसिल, 60 टाइम 18 और 0 30 डिग्री, यानी ये बन रहा है जी tan 30 डिग्री। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है जी। इट्स मीन के tan 30 परपेंडिकुलर 30 के हिसाब से ये a है और बेस क्या है जी? c। पार्ट नंबर 9 है जी सीकेंड 30। सीकेंड इनवर्स होता है स्टूडेंट cos का, ठीक है जी। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो डेफिनेटली सीकेंड थीटा किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि इनवर्स है ना। तो सीकेंड क्योंकि 30 है, 30 डिग्री, तो ये किसके? 30 के हिसाब से हमारा हाइपोटेन्यूज b है और बेस जो है वो c है। तो ये आ जाएगा b बाय c। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 10 cot 30, और cot इनवर्स होता है जी tan का। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब है cot थीटा किसके इक्वल हुआ? बेस बाय परपेंडिकुलर, और cot जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो इस पे क्या होगा जी? 30 के हिसाब से ये हमारी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस है जी c और परपेंडिकुलर क्या है जी? a। तो c बाई a। तो ये लास्ट पार्ट था। इसके साथ ही 6.2 एक्सरसाइज मुकम्मल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.3 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।